नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर आ गए यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के टॉप 5 ऐसे प्रश्न जिन्हें हम लोग हल करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। तो देर न करते हुए हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और रफ और पेन लेकर बैठिए। वीडियो जो ही आपके सामने आए वीडियो को रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आप पूरा लाभ ले पाएंगे। तो देखिए, यूपी पुलिस की 27 जनवरी 2018 में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें पूछा गया है। 2018 की परीक्षा है ये और इसे 2019 में आयोजित किया गया था, इसमें पूछा गया था। तो इसमें बताना है कि कौन सा आकृति जो है वो सबसे अलग है। 2019 में परीक्षा हुई थी, यहाँ पे 9 है, 18 की परीक्षा लेकिन 19 में हुई थी। तो उस आकृति को जो चुने जो बिल्कुल अलग है। तो हम लोग इसके अंकों के आधार पे, वृत्तों की संख्या के आधार पे 3, 3, 6 और 2, 8 वृत्त, 4, 4, 8 वृत्त, 3, 3, 6 और 2, 8 और 1, 9 वृत्त। इसमें 3, 3, 6 और 2, 8 वृत्त, सब में 8, 8 वृत्त है। इसमें 9 वृत्त क्यों आ गया भाई? तो यही आंसर है, इसीलिए आ गया ताकि आंसर बन सके। नहीं आता तो आंसर कैसे बनता है? तो अगला प्रश्न है समरूपता का, अक्षर समरूपता का बताना है कि इसमें यहां पर प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। तो ज्यादातर में हम लोग इस ट्रिक से ही 90% प्रश्न के आंसर आ जाते हैं। वो जो बचता है उसको 10% इस विधि से आ जाता है और जो बचता अन्य विविध पैटर्न होते हैं जिसपे आंसर आता है। तो पहला पैटर्न यही है कि पहले से पहले का आंसर, इससे जब न आए फिर दूसरे से दूसरे का चेक करिए। ये सबसे प्राथमिक ट्रिक है। इससे जब न आए तब अपना दिमाग फितूर में लगाइए, ज्यादातर आंसर इसी से वैसे आ जाते हैं। तो बी है और यहां पर ए है यानी कि -1 है, डी है और एफ है यानी कि EF -2 है, एफ है और यहां पर सी है तो माइनस रहे तो आप दाएं से बाएं चेक कर लीजिए। एफ है, सी है तो DEF यानी -3। अब एच है तो IJKL यानी कि +4 यानी 1, 2, 3, 4 है लेकिन माइनस प्लस चल रहा है। तो वैसे परीक्षा में आपको इतना कुछ नहीं करना। परीक्षा में आपको कैसे करना है? तो ये पूरा जाल नहीं बनाना है। ये जो पूरा जाल बना दे रहे हैं ऐसे वाला, ये आपका जाल जो है आपके समय को ले डूबेगा। ऐसा जाल आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। आपको कैसे परीक्षा में हल करना है? तो वो तरीका परीक्षा में ये होता है कि आप बस अंतर देखिए, बी और ए में कितना अंतर है। तो बनाना कुछ नहीं है, लाइन कुछ नहीं खींचना है, 1 का अंतर है। तो एफ यानी कि बी से ठीक पहले ए आता है तो यहां पे डायरेक्ट पहुंचाइए। अब इन सब का पता मत करिए, यहां बस एक पता आपने किया, अब डायरेक्ट यहां आ जाइए। एफ से पहले क्या आएगा? तो ई आएगा। तो ई किसमें नहीं है? तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। हमारा आंसर नहीं दोनों में से होगा, लेकिन दूसरा अक्षर ढूंढने से कोई फायदा नहीं क्योंकि दोनों में ही जे है। तो अब हम लोग तीसरा अक्षर ढूंढेंगे डायरेक्ट ताकि हमारा समय बच जाए। दूसरा अक्षर हम लोग नहीं ढूंढेंगे। तो तीसरा अक्षर से तीसरे अक्षर को देखा जाए तो यहां पर एफ है, यहां पर सी है यानी माइनस में, सी से एफ तक कितना है? तो DEF -3। तो जे यानी कि 10 में से 3 निकालेंगे तो हो जाएगा 7। 7वां अक्षर होता है जी, जो कि विकल्प बी में है, इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। उम्मीद करता हूं कि जो मैं बताना चाहता हूं वो आप समझ पाए होंगे। अब ये है न्याय वाक्य प्रश्न। तो हम जल्दी से बिना देर के झटपट से वेन आरेख बना लेते हैं। कुछ फूल सफेद है तो कुछ वाला चित्र जलेबी वाला बनता है, कुछ फूल क्या है? सफेद है तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलते बोलते ही बन जाता। कुछ सफेद वस्तुएं गोलाकार है, कुछ सफेद वस्तुएं गोलाकार है। तो जब जलेबी बनता है तो मैंने बताया था कि 2 प्रकार से चित्र बनता है, कि मृत्यु भी बनता है और इसमें किसी में कुछ लिख सकते हैं, किसी में फूल, किसी में सफेद और किसी में गोलाकार लिख सकते हैं। आपको पूरी इसमें छूट होती है और वही निष्कर्ष सही होगा जो कि दोनों ही चित्रों में सही साबित होगा। कुछ फूल गोलाकार है, कुछ फूल गोलाकार है। देखिए, फूल का सीमा यहीं तक है और गोलाकार की सीमा यहां तक है। तो दोनों में इतना गैप है। ये नहीं कि सफेद दोनों को जोड़ दे रहा है, सफेद दोनों को जोड़ नहीं रहा, कड़ी नहीं है। ये फूल की सीमा यहां तक, गोलाकार की सीमा यहां तक, यानी फूल और गोलाकार में दूरी है। यानी निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कि कोई फूल गोलाकार नहीं, कोई गोलाकार फूल नहीं। लेकिन ये कह रहा है कुछ फूल गोलाकार है, इसलिए इसके हिसाब से गलत। इससे पूछेंगे कुछ फूल गोलाकार है तो ये कहेगा हाँ क्योंकि इतना भाग कॉमन है, तो इसके हिसाब से सही होने के बावजूद भी गलत सही बराबर गलत ही होगा। तो इसलिए जब पहले वाले चित्र में निष्कर्ष गलत हो जाए तो दूसरे में चेक करने से फायदा ही क्या? क्योंकि इसमें सही हो जाएगा तो भी गलत और गलत हो जाएगा तब तो बहुत बड़ा गलत है ही।
इसमें जब सही हो जाए तब इसमें चेक करिए, इसमें गलत हो जाए तो इसमें चेक करने का कोई फायदा नहीं। हर गोलाकार वस्तु या तो सफेद है या एक फूल है। हर गोलाकार, जितना ये गोलाकार वस्तु है सब या तो सफेद है या तो फूल है। नहीं, गलत है। यानी केवल कोई दोनों में से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। और इसमें भी तो कुल मिला के पहले ही में गलत हो गया, दूसरे में चेक करने का कोई लाभ नहीं। यानी दोनों निष्कर्ष सही है, हमारा आंसर हो जाता है सी। न तो निष्कर्ष एक न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, यानी दोनों निष्कर्ष गलत है। असंगत छांटना है, अलग छांटना है, विजातीय छांटना है। कौन अलग है ये छांटिए। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस नजर पड़ने की देर है। तो 2 3 लिखा है यानी 23 लिखा है, तो इसमें 3 2 लिख दिया है, यानी कि उल्टा सीधा है। बस 12 है तो इसी का उल्टा 21 लिख दिया है। 14 तो इसी का उल्टा 41 लिखा है। 17 का उल्टा 71 या 52 का उल्टा 25 लिखा रहना चाहिए। लेकिन लिख देगा तो फिर आंसर हमें कैसे मिलेगा? आंसर हमें दूसरे पैटर्न पर ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल यही आंसर है, आंसर हो जाएगा सी। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिख रहा है, तो कोडिंग डिकोडिंग के बिना तो कोई परीक्षा में प्रश्न ही नहीं आता है। कोडिंग डिकोडिंग से तो प्रश्न आना ही आना है, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो। तो देखिए इसमें क्या किया, एम है तो यहां पर एन आया है, ओ है तो ओ आया है। अच्छा, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखेंगे तो सारे ही अक्षर इसमें मौजूद दिखाई दे रहे हैं। देखिए डबल एस इसमें है तो इसमें भी है, लेकिन अक्षर इधर से उधर हो गए हैं। अक्षर जो है इधर से उधर हो गए हैं, यानी स्थानांतरण हो गए हैं। स्थानांतरण के नियमों का पता लगाइए और ऐसे ही जिस तरीके से स्थानांतरण इसमें हुआ वही स्थानांतरण के नियम का पालन करते हुए इसको भी बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो MON NOM यानी 3 अक्षर को 3 अक्षर को बदला है। MON तो NOM उल्टा लिख दिया है। STR तो RST यानी 3 अक्षर को इसने बदला है। ध्यान से देखने पर पता चल रहा है। OUS लिखा है तो SUO लिख दिया। तो हमको वही काम करना है, फिर से 3 के पैटर्न में बांट लीजिए। अगर कभी कभी 4 रहता है तो 2 पलटता है, 6 रहता है तो 3 पलटता है, 8 रहता है तो कभी 4 पलट देता है, कुछ भी कर सकता है। तो SOC है तो COS लिख लेंगे। IOL है तो LOI लिख लेंगे। OGY है तो YGO लिख लेंगे। अब इसी को विकल्प में देख लेंगे। COSL इसमें है, COSL इसमें है, CO नहीं है, CO नहीं है, यानी इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। आगे देखते हैं L के बाद क्या है इसमें। OIYG नहीं, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। तो दोस्तों अगर आप हमारे पेन फ्री रीजनिंग पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज का ये वीडियो आपको छोटा सा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।